हेलो साथियों, सभी को प्यारा प्यारा नमस्कार। साथियों, सभी सकुशल होंगे और अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार जिनका नाम है लाला श्रीनिवास दास। जी हाँ, लाला श्रीनिवास दास। ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका विवरण नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं जो इनसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। ओके, और साथियों, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास मात्र 999 रुपये में दिया जा रहा है और पूरी हिंदी व्याकरण है जो मात्र 199 रुपये में आपको प्रदान की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज का जो मोबाइल ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वरना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर जो दिए गए नंबर हैं उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज हमारे जो साहित्यकार हैं भारतेंदु युग के, उनके नाम हैं क्या? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। तो साहब ये हैं आज के साहित्यकार हमारे। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय की। ओके, तो यहाँ तो हमें दो ही चीज ध्यान रखनी है कि एक तो ध्यान रखना है इनका जन्म काल कि साहब जन्म काल क्या है। ठीक है ना, तो जन्म कब हुआ इनका ये ध्यान रखेंगे। तो देखो ध्यान रखना 1851 ईस्वी। 1851 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1851 ईस्वी में जन्म होता। अगर मान लो विक्रमी संवत दिया गया हो तो क्या करें, तो विक्रमी संवत में आप 57 ईयर्स इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। ठीक है ना, विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1908 और यदि सन पूछा जाता है तो 1851। तो ज़्यादा तो जो 1851 ईस्वी है वो ही पूछी जाती है, इसलिए हेडक न लें। ओके, इसके बाद में जन्म के बाद में बारी आती है किसकी, मृत्यु काल। तो साहब मृत्यु का समय क्या रहा होगा इनका, तो ध्यान दीजिएगा ज़्यादा समय ये जीवित नहीं रहे। इनका जीवन काल बहुत ही सीमित रहा, लेकिन उसमें भी नाम कमा गए। 1887 मात्र, देखो कब, 1887 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। तो ये छोटा सा इनका जीवन रहा है। ओके, इनका जीवन बहुत संक्षिप्त छोटा सा रहा है। ठीक है, ये तो इनके जीवन परिचय की बात है, ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख रचनाओं की। तो देखो प्रमुख रचनाओं की, प्रमुख रचनाएं। ठीक है ना, यहाँ से क्या है कि प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो परीक्षा गुरु, ध्यान देना, परीक्षा गुरु साहब। ठीक है ना, परीक्षा गुरु है ये दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या है ये, विधा कौन सी है। तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है साहब। क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है और ये प्रकाशित कब हुआ, 1882 में। ठीक है ना, समय की बात करें तो देखो 1882 ईस्वी की बात हो रही है में प्रकाशित हुआ था। कहने का मतलब जब वो मरे यानी उनका देहांत हुआ उससे 5 साल पहले, मतलब 87 में जब उनका देहांत हुआ था उससे 5 साल पहले 1882 में उन्होंने ये प्रकाशित हुआ कौन सा, परीक्षा गुरु। अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है ये चीज ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हिंदी साहित्य के शहंशाह, ओके, उन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है इसे। तो ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, ये उपन्यास है साहब। तो क्या लिखेंगे, आचार्य शुक्ल
ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, पहला उपन्यास माना है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साहब। ओके, तो ये उपन्यास की बात हो गई, क्लियर। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर ही मैं चर्चा कर रहा हूं अभी। ओके, उसके बाद में दूसरी रचना की बात करूं तो दूसरी रचना है इनकी प्रहलाद भगत, नाम सुना होगा, तो प्रहलाद चरित्र, ये एक नाटक है। विधा की बात करें तो ओके, तो देखो दूसरा जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, प्रहलाद चरित्र। ओके दोस्तों, ये एक क्या है, नाटक है साहब। ओके, और ये जो नाटक है इसमें ध्यान रखना है आपको, बहुत बड़ा है, और जो अंक होते हैं ना, दृश्य, वो कितने हैं, 11 दृश्य हैं जो इस नाटक में है। बस इतना सा ध्यान रखना है। प्रहलाद चरित्र की जो विधा है वो नाटक है, 11 इसमें दृश्य हैं। लिखा किसके द्वारा गया है, तो वो आपके लाला श्रीनिवास दास हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं तीसरी रचना की ओर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी रचना, और वो कौन सी है, तृप्ता संवर्ण। तृप्ता संवर्ण, ध्यान रखने, नाम बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना, तृप्ता संवर्ण, तृप्ता संवर्ण। ओके दोस्तों, ये भी एक क्या है, ये भी एक नाटक है, तृप्ता संवर्ण है, ये भी क्या है, एक नाटक है। अब गौर करना, इससे प्रश्न कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या है, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम आपने सुन रखा होगा, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन में ये 1874 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशित होते हैं। उसके बाद में 1883 ईस्वी में ये एक पुस्तक के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित। तो देखो ये ऐसा है जो 2 बार प्रकाशित, 2 वर्ष याद रखना है। तो देखो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे क्या, पहले इसकी बात एक और बता देता हूं कि तृप्ता और संवर्ण ये 2 हैं, इनकी प्रेम कथा है साहब इसमें, तृप्ता की और संवर्ण की, ठीक है ना। तो मैं इससे पहले ये लिख देता हूं, तृप्ता व संवर्ण की प्रेम कथा है साहब ये, ठीक है ना। पहली बार प्रकाशित कब हुआ, आपको अभी बताया मैंने, पहली बार प्रकाशित कब हुआ बताइए, 1874 ईस्वी में, ठीक है ना। 1874 ईस्वी में, किस में, ये हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था पहले, ठीक है ना। 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद में पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1883 ईस्वी है, 1883 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ साहब, ये प्रकाशित। ये लो, ये तथ्य हैं जो अपने को तीसरे नाटक के इसके रूप में ध्यान रखने हैं। तृप्ता संवर्ण एक नाटक है, तृप्ता और संवर्ण की इसमें प्रेम कथा है। 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा, लेकिन पुस्तक के रूप में कब छपा, तो ये पुस्तक के रूप में 1883 ईस्वी में छपा था। बस ये बात हो गई इतनी, तृप्ता संवर्ण। इसके बाद में चौथी रचना इधर लिख लेता हूं मैं, ध्यान देना। ओके, कौन सी है चौथी रचना, रणधीर और प्रेम मोहिनी। देखो कितनी, ध्यान रखना, कौन सी है, रणधीर और प्रेम मोहिनी। रणधीर और प्रेम मोहिनी, देखो ध्यान रखना, ये भी एक प्रेम कथा है, लेकिन ध्यान रखना ये कथा किसके रूप में, नाटक के रूप में है। और नाटक भी कैसा, ट्रेजेडी, दुखांत नाटक, दुखांत नाटक है साहब ये, ध्यान रखना। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित दुखांत नाटक है। ये प्रश्न काफी बार आ चुका है, तो ध्यान रखना दुखांत नाटक कौन सा है, रणधीर और प्रेम मोहिनी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये दुखांत नाटक कैसा है, तो इंग्लिश में नाम सुना होगा आपने रोमियो का, रोमियो एंड जूलियट, उस पर आधारित है साहब ये।
अंग्रेजी के रोमियो एंड जूलियट पर आधारित, वो भी ट्रेजेडी है, तो उसी आधार पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो पहला पॉइंट इसका क्या है, पहला पॉइंट है अंग्रेजी के रोमियो एंड जूलियट पर आधारित है, ठीक है ना। तो उस पर आधारित है, उसका अनुकरण करके लिखा गया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकाशित कब हुई, तो ये 1877 का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1877 ईस्वी में प्रकाशित, ओके, 1877 ईस्वी में प्रकाशित। अब देखिए यहां दो नाम आपको दिख रहे हैं, प्रेम कहानी है, ये तो आपको पता ही है, दुकानदार रणधीर और प्रेम मोहिनी। तो रणधीर है वो पाटन की राजकुमार हैं और प्रेम मोहिनी है वो सूरत की राजकुमारी हैं। तो देखो रणधीर कौन है, पाटन के राजकुमार, पाटन के राजकुमार, और सूरत की राजकुमारी, सूरत की राजकुमारी है, ठीक है ना। बस इतनी सी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है इसमें, क्लियर। तो क्या समझ में आया, देखो ये अभी इनकी मैंने आपको 4 रचनाएं बताई हैं, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बहुत अच्छे तथ्य हैं। जन्म 1851 ईस्वी, मृत्यु 1887, प्रमुख रचनाएं में परीक्षा गुरु है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ओके। पहला चरित नाटक है, 11 दृश्य हैं, तृप्तान सवर्ण, ये दोनों की प्रेम कथा है। इसमें एक बार 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपती है और 83 में ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छप जाती है। उसके बाद में बात करें रणधीर प्रेम मोहिनी, ये दुखांत नाटक है, रोमियो जूलियट पर आधारित है, 1877 में है और पाटन का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी है। ये लो साहब, इतना सा हमारा ये विवरण है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, विशेष विवरण संपूर्ण इतिहास के लिए। फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और भी अच्छी विशेष तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण इतिहास बहुत बारीकी से और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।